और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त दो खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शांति स्वरूप सतीजा जी हैं जो कि propertychacha.com के प्रेसिडेंट हैं। साथ ही हमारे साथ सुनील मित्तल जी हैं जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं अडेरा ग्रुप के। पहला सवाल सुनील जी मेरा आपसे है, कुछ अरसे पहले नोएडा एक्सटेंशन में जिस तरह से टेंशन चल रहा था, लेकिन उस वक्त वो दौर ऐसा था कि लोगों के लिए वो जगह अफोर्डेबल हाउसिंग थी, वहां पर लोग वो पहुंचते थे जिनको अपनी जेब के हिसाब से वहां पर घर मिल जाता था। लेकिन अब जिस तरह से बिल्डर्स ने वहां पर रेट बढ़ा दिए हैं, क्या यही वजह है कि मंदी का दौर चल रहा है और जो लोग वहां का रुख करना चाहते थे अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए वो जा ही नहीं रहे हैं क्योंकि रेट्स इतने ज्यादा है? मैडम, आज भी नोएडा एक्सटेंशन बहुत अफोर्डेबल हाउस लोकेशन है। आज से 3 साल पहले जब वो लोकेशन स्टार्ट हुई थी उसमें बहुत फर्क आ गया है। आज से 3 साल पहले जब हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करते थे तो एक बेसिक रॉ हाउस की बात करते थे, पर आज कस्टमर की डिमांड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है। उन डिमांड इंक्रीज होने की वजह से बिल्डर्स को स्पेसिफिकेशन में काफी चेंज करना पड़ रहा है। आज रिच स्पेसिफिकेशन से जब हम हाउस बनाने जाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग नेचुरल वे से बढ़ी है, वही उनके ऊपर रिफ्लेक्ट हो रही है। और नोएडा एक्सटेंशन आज भी जिन फैसिलिटी के साथ अवेलेबल है, अगर आप कंपैरिजन करें एनसीआर की दूसरी प्रॉपर्टीज का, तो आप पाएंगे कि आज की डेट में भी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल हाउसिंग है ये। जी सतीजा जी, आप तो प्रॉपर्टी के गुरु हैं, लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में तमाम जो रेट्स बढ़ गए हैं, लोगों के लिए मुश्किल हो गया है अपना आशियाना खरीदना। ऐसे लोगों के लिए किस जगह का रुख करना चाहिए जहां पर उनको अफोर्डेबल हाउसिंग मिले? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रॉपर्टीज की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, खासतौर पर नोएडा एक्सटेंशन में। पहले हर आम आदमी सोच लेता था इतना अमाउंट मैं लगा दूंगा, इतना अमाउंट मैं बैंक से ले लूंगा और नोएडा एक्सटेंशन में मेरा फ्लैट बन जाएगा। अगर आज नोएडा एक्सटेंशन के वही प्रोजेक्ट जो पुराने थे या जो नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनमें अगर प्राइसेस की बात की जाए तो प्राइसेस लगभग सभी बिल्डर्स ने बढ़ा दी है। प्राइसेस बढ़ाने का रीजन तो मेरी समझ में ये आता है कि क्योंकि डिमांड वहां एकदम बड़ी थी और इस वजह से प्राइस बढ़ गई है। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन तो राजनगर एक्सटेंशन में भी वही है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जहां भी की जाए तो वही है, सेम कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन होती है। लेकिन आज की डेट के अंदर अगर अफोर्डेबल हाउसिंग मेरे कहने के अनुसार अगर समझा जाए तो अफोर्डेबल वही होता है जो पॉकेट अलाउ करे। अगर आप नोएडा एक्सटेंशन में नहीं ले सकते तो दिल्ली एनसीआर में और भी बड़े विकल्प हैं जहां पर प्रॉपर्टी ली जा सकती हैं, जैसे कुंडली है, टोनिका सिटी है, राजनगर एक्सटेंशन है, फरीदाबाद है। यहां पर अफोर्डेबल हाउसिंग में अभी भी प्रोजेक्ट्स के अंदर बुकिंग अवेलेबल है। मैं ये चाहूंगा कहना, जब भी कोई भी बायर प्रॉपर्टी खरीदता है तो लोकेशन के ऊपर पहले सबसे ज्यादा ध्यान दे कि मुझे किस लोकेशन पर जाना है, मेरे बच्चे कहां पढ़ते हैं, मेरा जॉब कहां है या मेरा बिजनेस कहां है। उस लोकेशन के बाद अपनी पॉकेट को, अपने बजट को देखने के उपरांत किसी से सलाह जरूर ले ले, प्लानिंग करवा ले, बजट की भी, फाइनेंस की भी और इन्वेस्टमेंट की भी, और लोन लेना है या नहीं लेना। उसकी प्लानिंग करने के बाद अगर वो कोई प्रॉपर्टी बाय करता है तो फायदे का सौदा साबित होगा। जी सुनील जी, आपसे जानना चाहेंगे, आपके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राजनगर रेजिडेंसी, राजनगर एक्सटेंशन में है, लेकिन नोएडा एक्सटेंशन में जिस तरह से अभी मंदी का दौर चल रहा है और वहां पर प्रॉपर्टी के रेट्स लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हैं कि आखिरकार इन्वेस्टमेंट करें तो क्या करें। इसके बारे में आपकी क्या राय है? अभी जो नोएडा एक्सटेंशन में पिछले समय में प्राइस का इंक्रीज दिखा, उसका रीजन डेफिनेटली डिमांड तो था ही, पर मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि अब कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और कंस्ट्रक्शन रिक्वायरमेंट्स जो चेंज हुई हैं उन्होंने भी कॉस्ट इंक्रीज करने में हाथ बढ़ाया है। फिर भी मैं अपने सभी कस्टमर से कहना चाहूंगा, सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि नोएडा एक्सटेंशन आज भी बहुत अच्छी लोकेशन है, क्योंकि किसी भी लोकेशन में उस जगह पे होने वाली फैसिलिटीज का बहुत बड़ा रोल होता है। नोएडा एक्सटेंशन एक वेल डेवलप्ड, वेल प्लान सिटी डेवलप हो रही है, इसलिए ये अभी बहुत ज्यादा अफोर्डेबल है और कोई कंफ्यूजन की इसमें बात नहीं है। जी चलिए, एक वक्त तो चला है अभी एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। आप देखते रहिए हमारी ये खास पेशकश। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है प्रॉपर्टी मंत्रा में। हमारे साथ दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है और हम बात कर रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग की। सतीजा जी, मेरा सवाल अब आपसे ये है कि क्या रेडी टू मूव फ्लैट्स जो हैं उनमें लोगों को जाना चाहिए, और साथ ही नोएडा एक्सटेंशन में अगर कोई बुकिंग कराना चाहता है तो फिर कैसे कराएं? प्रॉपर्टी बायर आज की इस दुनिया में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया और प्रॉपर्टी बायर को इंटेलिजेंट करने वाले रियल एस्टेट एजेंट्स हैं और बिल्डर्स हैं। एक प्रॉपर्टी बाई करने के लिए एक बायर या इन्वेस्टर 10 बिल्डर के पास जाता है और 20 प्रॉपर्टी एजेंट से बात करता है, और उसके अतिरिक्त काफी सोर्सेज आ चुके हैं। इंटरनेट पे भी वो जाता है, चेक करता है कहां जाना चाहिए, किसकी क्या स्पेसिफिकेशन है, किस बिल्डर की क्या प्रोफाइल है,
मुझे कहां प्रोजेक्ट में जाकर बुकिंग करवानी चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आप रेडी टू मूव में जाना चाहते हैं तो आपको तब जरूर जाना चाहिए अगर आपके पास पेमेंट बिल्कुल तैयार हो, कम से कम लोन लेना पड़े और जो प्रॉपर्टी है वो एक अच्छे बिल्डर की, एक अच्छे डेवलपर की हो, जिसके लिए सोचने की जरूरत ही न पड़े कि कंस्ट्रक्शन में कैसी कंस्ट्रक्शन होगी, स्पेसिफिकेशन जो हैं वो दिखाई दे रही हैं या नहीं दे रही। उसलिए तो आपको रेडी टू मूव में जाना चाहिए, या आपको एकदम इमीडिएटली जरूरत है, आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, घर में शादी है, तो आपको इमीडिएटली मूव करना है, तो उसके लिए डेफिनेटली रेडी टू मूव में जाना चाहिए। अगर आपके पास पूंजी कम है, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लोन ना लिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। अगर लेना भी पड़ता है तो बहुत कम लोन लेना चाहिए और घर में पहले बजट बना के देख लें हमारी सोर्स ऑफ इनकम क्या है और कितना लोन लेना चाहिए, कितनी ईएमआई पड़ेगी। वो सारी बजटिंग करने के बाद अगर आपको 2 या 3 साल के बाद फ्लैट चाहिए तो फ्रेश बुकिंग में ही जाना चाहिए, वो आपके लिए बहुत ही बेटर होगा। सबसे बढ़िया बात तो यह है कि आपको दिखाई देगा कि कंस्ट्रक्शन किस प्रकार से हो रही है। बुकिंग करवाने के बाद आपको सोना नहीं चाहिए, आपको प्रोजेक्ट के ऊपर हर महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद विजिट करना चाहिए। किसी इंटेलिजेंट आदमी को साथ ले जाकर देखना चाहिए कि कंस्ट्रक्शन कैसी हो रही है, कहीं पुअर कंस्ट्रक्शन तो नहीं हो रही, क्योंकि आपका अपना आशियाना बन रहा है और वहां पर आपके पास पूरी जानकारी के लिए, जानकारी पूछने के लिए सारे राइट्स हैं। आप पैसा लगा रहे हैं, पूंजी निवेश करने के बाद आपके पास जो राइट्स हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए और उसके बाद जाके अगर आप बुकिंग में जा रहे हैं तो भी बेस्ट होगा। अगर आप रेडी टू मूव में जा रहे हैं, ये आपकी जरूरत पर डिपेंड करता है, उसी प्रकार से आपको अपना विकल्प चुन लेना चाहिए। जी सुनील जी, आप बताएं कि विभिन्न कारणों से रियल एस्टेट बाजार में जिस तरह से मंदी आ रही है, लोगों का रुझान थोड़ा कम हो गया और आने वाले जो रेगुलेटरी बिल है उससे रियल एस्टेट मार्केट पर पूरा क्या असर पड़ेगा? ये बात सही है कि आज की डेट में मार्केट में थोड़ा सा रुझान प्रॉपर्टी में थोड़ा सा कम है, पर मैं बायर्स को कहना चाहूंगा ये सबसे बेस्ट टाइम है मकान परचेज करने के लिए, बिकॉज इस समय में जब मार्केट के अंदर थोड़ा सा करेक्शन का टाइम होता है, आप अच्छी तरह नेगोशिएट कर सकते हैं बिल्डर से अपनी टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइस एंड गुड लोकेशंस। तो ये बेस्ट टाइम है प्राइस इस टाइम हाउस खरीदने के लिए। और दूसरी बात, जहां तक बात हम करते हैं रियल एस्टेट इंडस्ट्री के रेगुलेटरी बिल की, ये रेगुलेटरी बिल बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा बिल है और कस्टमर की फेवर का भी बिल है और इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, इस बिल आने के बाद प्रोजेक्ट की कॉस्ट काफी इंक्रीज होंगी और आने वाले समय में मकानों की कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इस रेगुलेटरी बिल के अंदर कुछ ऐसे रूल्स हैं जिनके अकॉर्डिंग प्रोजेक्ट्स की बेसिक कॉस्ट बढ़ेगी। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप भयभीत क्यों कर रहे हैं कि रेगुलेटरी बिल आने से प्राइस बढ़ जाएगी। मैं तो ये मानता हूं कि अगर रेगुलेटरी बिल आ जाता है तो इन्वेस्टर को नींद आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ बिल्डर से वो ज्यादा कंफ्यूज भी हैं। इसलिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी बात सही है कि इंडस्ट्री में हर तरह के लोग होते हैं, कुछ बिल्डर्स से हो सकता है कस्टमर प्रॉब्लम हो, पर ज्यादातर लोग, ऐसी बात नहीं है, ज्यादातर बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को टाइम पर डिलीवर भी करते हैं, क्वालिटी मेंटेन भी करते हैं। रेगुलेटरी बिल से कहने का मतलब, मेरा पर्पज ये है कि इसमें फॉर्मेलिटीज, गवर्नमेंट फॉर्मेलिटीज इतनी बढ़ जाएंगी, प्रोजेक्ट को डिलीवरी टाइम इंक्रीज हो जाएगा और इन सब चीजों की कॉस्ट प्रोजेक्ट पे आएगी। और मेरा कहना है बिल्डर्स में सुधार भी आ जाएगा, बिल्डर में सुधार आएगा, इंडस्ट्री में सुधार आएगा। जी सतीजा जी, प्रॉपर्टी बायर और इन्वेस्टर अगर दिल्ली एनसीआर में कई कुछ खरीदना चाहते हैं तो फिर वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में या फिर कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें ताकि उन्हें फायदे का सौदा जरूर हो? देखिए, अगर आप एंड यूजर हैं और आपके पास अपना आशियाना नहीं है, किराए पर रह रहे हैं, तो आपको एक अपने लिए आशियाना खरीदना ही होगा। अगर आपके पास अपना एक घर है और आप सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं तो घर से दूर एक घर भी खरीदना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप कमर्शियल में जाते हैं तो फिर मैं दोबारा यही कहूंगा, कमर्शियल जिस प्रपोजल में आप जाना चाहते हैं वो देख लीजिएगा उसकी लोकेशन क्या आपको सूट करती है, जो इन्वेस्टमेंट की जा रही है उस पर एश्योर्ड रिटर्न अगर है तो वो कितनी एश्योर्ड रिटर्न है। एश्योर्ड रिटर्न के बहाने कहीं प्राइस बढ़ाकर तो नहीं डेवलपर आपको कह रहा। सूझबूझ की हर जगह पर प्रॉपर्टी बायर को, इन्वेस्टर को जरूरत है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि अगर आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में जाते हैं तो उसकी ग्रोथ कमर्शियल से बहुत जल्दी ज्यादा होती ही है, क्योंकि घर सबको चाहिए, कमर्शियल उन लोगों को चाहिए होता है जिनको खुद यूज करना है, या एश्योर्ड रिटर्न के चक्कर में वो जाते हैं लोग कि बैंक में पैसा पड़ा हुआ है इधर लगा दिया जाए। बैंक में अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं या शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें कम मिलता है। और यह यकीनन तय है कि सबसे सुंदर विकल्प इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी ही बचा है। प्रॉपर्टी में आप पैसा लगाएंगे तो खूब कमाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए, तो हमने आपको यहाँ पर बहुत सारे टिप्स दे दिए हैं
बायर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए कि किस तरह से आपको इन्वेस्ट करना है। एक छोटा सा ब्रेक हम यहां पर ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा और हम आपको दे रहे हैं अफोर्डेबल हाउसिंग के टिप्स कि किस तरह से आप प्रॉपर्टी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, प्रॉपर्टी का अपना आशियाना बना भी सकते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सुनील जी, हम आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे जो राजनगर एक्सटेंशन और नोएडा एक्सटेंशन में है, उसके बारे में विस्तार से बताइए, लोगों को किस तरह से उसमें फायदा हो सकता है। हमारे जो दोनों प्रोजेक्ट राजनगर एक्सटेंशन में और नोएडा एक्सटेंशन में है, दोनों की सबसे बेस्ट बात जो है उनकी लोकेशन। दोनों की वेल कनेक्टिविटी है और साधन जो यात्रा साधन है आज के आने जाने के लिए, उसके लिए वो अवेलेबल है। उसके बाद हम लोगों ने उसके अंदर स्पेसिफिकेशन फैसिलिटीज अरेंज करी हैं, उसमें सभी रिच फैसिलिटीज एंड एमिनिटीज अवेलेबल हैं। नंबर 3, हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन पे बहुत विशेष ध्यान दिया है और कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी बहुत इंप्रूव की है। साइट पे हमने लैब डेवलप की है जिसमें ईच एंड एवरी मटेरियल जो हम कंस्ट्रक्शन में यूज कर रहे हैं उसको प्रॉपरली चेक करते हैं, उसी के बाद उसको हम यूज करते हैं। 4th, हम लोगों ने उस जो प्लानिंग की है एरिया की मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेस, आपको कम स्पेस में भी आप देखेंगे कि आपकी जितनी ये रिक्वायरमेंट डेली नीड्स की हैं उस कम स्पेस में भी पूरी हो रही है और उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन किया गया है। जी सतीजा जी, आप बताएंगे प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्सपर्ट हैं आप, तो प्रॉपर्टी इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करते समय ढेर सारा मुनाफा कम समय में अगर कमाना है तो वो कैसे मुमकिन हो? बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया आपने। उससे पहले, इस क्वेश्चन का जवाब देने से पहले मैं जरा मित्तल साहब से ये कहना चाहूंगा कि आपने अभी कहा कि क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो इम्प्रूव हो गई है और रिच स्पेसिफिकेशन है। क्या आप बायर को किसी प्रकार की एश्योरेंस देते हैं कि जो आप फ्लैट दे रहे हैं 15 साल 20 साल तक उसको मेंटेन नहीं करना पड़ेगा, इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आपको रिपेयरिंग नहीं करनी पड़ेगी? मैंने खुद देखा कुछ फ्लैट्स के अंदर अभी डिलीवर होने हैं और उससे पहले रिपेयरिंग शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से कंफ्यूज है बायर। इसके बारे में कुछ आप क्लैरिटी देना चाहेंगे? इसके बारे में एक ही क्लैरिटी दूंगा, अगर किसी भी फ्लैट की कंस्ट्रक्शन अच्छे मटेरियल से और प्रॉपर सुपरविजन में होती है तो उसमें बहुत जल्दी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। और हम अपने क्लाइंट से वादा कर रहे हैं कि उन्हें 2 साल तक किसी भी प्रोडक्ट की मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पड़ेगी तो कंपनी उसको प्रोवाइड करेगी, क्योंकि हम कोई भी नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट यूज नहीं कर रहे हैं। और आज ज्यादातर बिल्डर अपनी क्वालिटी इंप्रूव करने में लगे हुए हैं। उन्हें मालूम है कि आने वाले समय में कस्टमर उनकी क्वालिटी के ऊपर ही ध्यान देगा, उसी से ही आगे उनका बिजनेस बढ़ेगा। देखिए मैडम, आपने जो सवाल किया मुझसे कि कम इन्वेस्टमेंट की जाए और कम समय में ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे कमाया जाए, उसके लिए मैं ये चाहूंगा जो इन्वेस्टर है जो प्रॉफिट कमाना चाहता है, अगर किसी इन्वेस्टर को प्रॉफिट चाहिए तो वो शेयर बाजार में जाता है तो भी किसी कंसल्टेंट के पास जाके अपना समय लगाता है, आधा घंटा 1 घंटा बैठता है। अगर गोल्ड भी खरीदता है तो 2-4 गोल्ड स्मिथ के पास जाकर सोना खरीदने के बाद एक क्वेश्चन करता है कि लगभग कितने समय में कितना मुनाफा हो जाएगा। इसी प्रकार अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टर, एक ये नया फील्ड आ चुका है, इन्वेस्टर क्या करते हैं, वो पार्ट टाइम इन्वेस्टर ब्रोकर्स के पास जाता है, प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के पास जाता है, अच्छे लोगों के पास जाता है और हर एक से जानता रहता है कि कहां मैं छोटी सी इन्वेस्टमेंट करूं, कोई फ्रेश बुकिंग आ रही है, कोई प्री लॉन्चिंग तो वैसे बंद हो चुकी है, फिर भी प्री लॉन्चिंग कुछ न कुछ किसी न किसी तरीके से चल रही होती है। वहां इन्वेस्टमेंट करूं, कितना रेट इसका बढ़ जाएगा, अगर उसके लिए अगर आप पूरी तरह से सुचेत हैं, इंटेलिजेंट हैं और आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, तब आप प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप कहीं भी इन्वेस्ट करते हैं और कोई एश्योरेंस आपको डेवलपर देता है कि इतने समय में इतना प्रॉफिट हो जाएगा अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं तो, और उसके लिए लीगल डॉक्यूमेंट्स बहुत स्ट्रांगली किए जाते हैं, तो कम पूंजी निवेश करने के बाद बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं। जिसके लिए मैं ये भी कहने में बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं रखूंगा कि अगर आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको दोस्ती करनी पड़ेगी propertychacha.com से, ताकि आप खूब पैसा कमाएं। चलिए, तो प्रॉपर्टी मंत्रा में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप राजनगर एक्सटेंशन या नोएडा एक्सटेंशन में प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या किसी और अफोर्डेबल इलाके के बारे में किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो आप हमें 9871372372 पर फोन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रॉपर्टी से जुड़े सवाल, सुझाव या शिकायत के लिए askme@propertychacha.com पर मेल भी कर सकते हैं।